गाइस, आज की कहानी की स्टार्टिंग वही सीन से होती है जहाँ दोनों नीचे गिरे हुए थे और हमें दिखाया जाता है उसका भाई है उसे बुलाते हुए अंदर आ रहा था और हमें सुपरफिश दिखाया जाता है जो चौंक गया था और हमें डीजे दिखाया जाता है जो परेशान दिखाया जाता है और हमारा डीजे का बड़ा भाई उन्हें सोच रहा था कि ये डीजे का बैग और डीजे का शूज नहीं था और बाहर किसी और का स्कूटी भी है और ये सोचते हुए कुछ तो सस्पिशियस वो सोच रहा था और वो ऊपर जा रहा था डीजे को खोजते हुए और सोच रहा था कोई और भी है क्या और हमारा डीजे देखा जाता है कि वो ऊपर चला गया। अब तुम जा सकते हो कहते हुए अपने हाथ सुपरफिश के मुँह से हटाता है और कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से डरते हो। हमें बिल्ली को दिखाया जाता है और हंसते चौंकते हुए उठ जाता है और सोचता है कि कितना वर्ड पोजीशन में हम बैठे थे और कहता था कि ये एक्सप्लेन करने के लिए हार्ड है और कहता है कि तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए मेरे भाई की तरह से। ये सुनने के बाद वो अपने चारों से उड़ने लगा और डीजे कहता है कि ये लड़का हमेशा अपने जादू को शो ऑफ मजा करना चाहता है कहते हुए हमें स्कूल को दिखाया जाता है और हमें स्कूल में डीजे के दोस्तों को दिखाया जाता जो खाना खाने के लिए जा रहे थे और हमें डीजे को दिखाया जाता है जो अपने बैग में बुखार रहा था और हमें पीछे देखा पर किससे सोते हुए देखा था कि वुमेन्स को तुम कितना जानते हो क्या और कहता है कि तुम सुन रहे हो कि नहीं और पीछे मुड़ते हुए देखता है और हमें दिखाया जाता है कि सुपरफिश सो रहा था और वो सोच रहा था कि सोते हुए तो कितना अच्छा लगता है पर जब होता है तो क्या हो जाता है पता नहीं और सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचने और उस लाल वाले लड़के को सोचते हुए मेरा दिन चला गया और उस दिन की लड़ाई को सोचने लगा और जो सुपरफिश ने कहा था वो भी सोचने लगा इस और हमें पुरानी बातें भी सोचते हुए दिखाया जाता है डीजे को और हमें सुपरफिश सोते हुए दिखाया जाता है और हमें सुपरफिश झुकते हुए दिखाया जाता है और डीजे अपने हाथ सुपरफिश के बालों पे ले जाने लगता है और सुपरफिश झटके से डीजे का हाथ पकड़ लेता है और डीजे चौंक जाता है और सुपरफिश उठते हुए कहता है कि तुम मुझे देखना होगा और डीजे सोचता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। ये सुपरफिश कहता है कि सब लोग लंच करने के लिए चले गए और डीजे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो कहने लगा और डीजे ने कहा कि मैं कोर को रक्षा करने के लिए आया हूँ और डीजे ने उसके बैग दिखाते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे बैग के अंदर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो कहने लगा और तुम कुछ बोल रहे हो ये कहते हुए दोनों चलने लगे और उसके बाद डीजे कहने लगे कि क्लब के लोग तुमसे बात करना चाहते हैं और सुपरफिश ने कुछ नहीं बोला तो पीछे मुड़ के देखने लगा और हमें पीछे दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियाँ उससे बात कर रही थी और ये देखने के बाद तो डीजे गुस्से में जाके सुपरफिश के कॉलर को पकड़ कर उसको खींचते हुए उधर से ले जाने लगा और हमें दिखाया जाता है लड़की उस पुरुष कहता है कि मुझे खाने दो और हमें पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है
इसी सीन के साथ आज की कहानी हुई खत्म। तो हम कल मिलेंगे। तो सी यू टुमारो।